हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बॉडी मेज़रमेंट लूँगी। हमें ब्लाउज़ बनाना है। ब्लाउज़ के लिए किन किन मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है वो सारे पॉइंट्स आपको मैं आज बताऊँगी। इसलिए अब वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, ताकि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ जाए कैसे हमें मेज़रमेंट लेना है। सारे पॉइंट्स आज मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले हमें शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर के नाप के लिए हमें जो हमारे शोल्डर की जो क्रीज़ होती है, हमें सीधे सीधे वहाँ से मेज़र टेप को रखना है। जैसे मैंने वीडियो में बताया, बिल्कुल आप उसी तरीके से मेज़रमेंट लें, ताकि आपका जो शोल्डर का नाप है एकदम फिक्स आए। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने मेज़र टेप को रखा है। इसी तरह हमें मेज़र टेप रखना है। और हमारा जो मेज़र टेप से नाप आया 14 इंच आया है। इसके बाद में हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। चेस्ट के मेज़रमेंट के लिए एपेक्स पॉइंट से ले जाना है मेज़र टेप को, और पीछे भी हमारा टेप स्ट्रेट रहना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए। पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए, हमारा मेज़रमेंट सही आए। चेस्ट का मेज़रमेंट हमें जो हमारा बेसिक चेस्ट है उससे हाफ इंच कम करना है। जैसे हमारा मेज़रमेंट आ रहा है 30 में हम 0.5 का माइनस करेंगे तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 29.5। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मेज़रमेंट लेना है। फिर हम लेंगे, अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ का मेज़रमेंट लेना है। ब्लाउज़ के लेंथ के मेज़रमेंट के लिए हमें शोल्डर के बीच पॉइंट से टेप रखना है। इसी पॉइंट से हम सारे मेज़रमेंट करेंगे। हमें शोल्डर से लोअर चेस्ट के अंदर हमें मेज़र टेप ले जाना है। हमारे जो लोअर चेस्ट का नाप है वो 10 आ रहा है। अब हमें लेंथ लेने के लिए जो हमारा लोअर चेस्ट है उससे हमें जितनी भी लेंथ लेनी है 1 इंच 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। जैसे हमें 13 इंच रखना है तो हम 13 इंच का मेज़रमेंट ले लेंगे। हमें कभी भी लोअर चेस्ट से 1 इंच 1.5 इंच या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इससे हमारा ब्लाउज़ का लुक भी अच्छा आता है और लेंथ भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं होती है। इसलिए आप कभी भी 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लें, कम से कम। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो मेज़रमेंट मैं ले रही हूँ ये अलग मेज़रमेंट है। जो मैंने फर्मा बनाया है वो दूसरा मेज़रमेंट है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ये दोनों ही मेज़रमेंट अलग अलग है। अब हमारा जो कमर का मेज़रमेंट है, जहाँ से हमने लेंथ ली है वहीं से हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। हमें कमर के मेज़रमेंट के लिए सबसे पहले टेप को टाइट रखना है, ताकि हमारा जो ब्लाउज़ ऊपर उठता है वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसलिए आप कभी भी कमर का मेज़रमेंट ले तो टाइट ले। आपको एक और बात ध्यान में रखना है, जब भी आप चेस्ट और कमर का मेज़रमेंट ले तब हमारा जो मेज़र टेप है आगे और पीछे दोनों साइड में इक्वल रहना चाहिए। हम कमर का नाप लूज इसलिए नहीं लेते हैं, जब भी हम हाथ उठाते हैं तो हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर खिंचक जाता है। इसके कारण हम कमर का नाप फिक्स लेते हैं। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। मार्किंग के लिए उसी पॉइंट पे हमें मेज़र टेप रखना है। जैसा वीडियो में बताया जा रहा है उसी तरह से आपको मेज़र टेप रखना है। फिर जितना भी हमें नेक चाहिए वहाँ से हम उंगली सीधी सीधी लाएंगे मेज़र टेप पे। जैसे हम फिंगर ला रहे हैं उसी तरीके से आपको फिंगर लाना है। फिंगर को आपको स्ट्रेट लाना है, ताकि जो हमारा नेक का मेज़रमेंट है वो सही है। हमारे नेक का मेज़रमेंट आ रहा है 5.5 पे। आपको हर पॉइंट नोट करते चलना है ताकि आप भूलें ना। परफेक्ट फिटिंग के नाप के लिए हमें कभी भी जो हमारा मेज़रमेंट होता है हमेशा सही होना चाहिए। हमें मेज़र टेप उसी तरीके से रखना है जिस तरीके से हमने ब्लाउज़ की लेंथ के लिए मेज़र टेप रखा था, पर यहाँ पे हम शोल्डर टू एपेक्स तक ही मेज़र टेप रखेंगे। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का मेज़रमेंट लेना है। हमारा एपेक्स टू एपेक्स का मेज़रमेंट लेने के लिए हमें मेज़र टेप को एपेक्स पॉइंट पे रखना है। दोनों एपेक्स पॉइंट को हम मिला के देख लेंगे। हमारा मेज़रमेंट एपेक्स टू एपेक्स का मेज़रमेंट 7.5 पे आ रहा है। इसी तरीके से आप मेज़रमेंट ले लें। अब हमें बैक लेंथ का मेज़रमेंट लेना है। बैक लेंथ का मेज़रमेंट हमेशा फ्रंट वाले लेंथ से कम ही होता है, क्योंकि जो बैक पार्ट होता है हमारा स्ट्रेट होता है और जो हमारे फ्रंट का भाग होता है थोड़ा कर्व में होता है। इसलिए हमारे जो फ्रंट वाले भाग का लेंथ हमेशा ज़्यादा होता है और वाले पार्ट का कम होता है। जैसे हमारे बैक पार्ट का लेंथ आ रही है 11 इंच और हमारे सामने वाले भाग की लेंथ आ रही थी 13 इंच। यहाँ तक कि हमारा आधा से ज़्यादा मेज़रमेंट हो चुका है। अब इसके आगे हम स्लीव्स का मेज़रमेंट लेंगे। स्लीव्स के मेज़रमेंट के लिए हमें उसी क्रीज से मेज़रमेंट लेना है जिस क्रीज से हमने शोल्डर का मेज़रमेंट लिया था। जहाँ से हमने शोल्डर का मेज़रमेंट लिया है वहीं पे हम मेज़र टेप रखेंगे और लेंथ को नापेंगे। तो हमें जितनी भी स्लीव्स रखना है वहाँ तक के हमें मेज़र टेप रखना है। स्लीव्स की लेंथ 10 इंच पे रखना है तो हम 10 इंच पर रखेंगे। अब इसके आगे हमें परफेक्ट स्लीव्स बनाने के लिए कुछ और मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे हम 10 इंच की स्लीव्स रख रहे हैं तो हमें 5 इंच पे और 8 इंच पे हमें और मेज़रमेंट लेना है, जिससे हमारी जो स्लीव्स की फिटिंग परफेक्ट आए। इसीलिए हमें मेज़रमेंट लेना होता है। अब हमारी जो लेंथ आ रही थी स्लीव्स की वहाँ से हम मेज़र टेप से मेज़र करेंगे। हमारी जो मेज़रमेंट आ रहा है 10 इंच पे आ रहा है। हम थोड़ा सा हाथ को मोड़ के देखेंगे हमारी स्लीव्स टाइट तो नहीं हो रही है।
टाइट हो रही हो तो हम थोड़ा सा लूजिंग करेंगे, ताकि हमें हाथ ऊपर नीचे आइट साइड करने में कोई दिक्कत ना हो, हमें टाइट ना लगे। इसके आगे हम अब हम फिर से जो हमारा 5 इंच की लेंथ आ रही थी वहाँ पे हम मार्क करेंगे। फिर से हम मेज़र टेप रखेंगे, जहाँ पे हमारा 5 इंच आ रहा है वहाँ पे हम मेज़र करेंगे, और फिर 8 इंच पे मेज़र टेप रखेंगे कहाँ पे हमारा मेज़र टेप आ रहा है। फिर हम 5 इंच का मेज़रमेंट करेंगे, कितना हमारा गोलाई में आ रहा है। फिर हम 8 इंच वाला मेज़रमेंट करेंगे, हमारा मेज़रमेंट कितना आ रहा है। ये 3 मेज़रमेंट करने की आपको ज़रूरत होती है। ये 3 मेज़रमेंट आप करेंगे तो आपकी स्लीव्स हमेशा परफेक्ट बनेंगी। अगर आपको स्लीव्स छोटी रखना है तो आपको इतने मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कोहनी तक के स्लीव्स बनाते हो तो आपको ये 3 मेज़रमेंट करने की ज़रूरत होती है। अब जैसे कि स्लीव्स पूरे हाथ में चाहिए तो हम पूरे हाथ का मेज़रमेंट करेंगे। हमारा जितना भी हाथ आ रहा है, जैसे हमारा हाथ का मेज़रमेंट आ रहा है 20 इंच पे हम मेज़रमेंट लेंगे। इसी तरह आप हर स्लीव्स का मेज़रमेंट ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएंगी। जब भी हम फुल स्लीव्स बनाते हैं तो हमें कभी भी जो हमारे हाथ का जो जॉइंट होता है वहाँ से हमें मेज़र टेप से मेज़रमेंट नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाथ पतला होता है, जिससे जब भी आस्तीन हाथ में डालते हैं तो आस्तीन ऊपर नहीं खींच पाती। इसलिए आप कभी मेज़रमेंट 5 उंगलियों को जोड़कर फिर जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको उसी तरह से मेज़रमेंट लेना है, ताकि आपकी स्लीव्स ऊपर तक के आ सके, आपकी स्लीव्स परफेक्ट आएंगी। आप इन सभी मेज़रमेंट को ध्यान में रखें और इस तरह से आप जितने भी मेज़रमेंट लेंगे आपके मेज़रमेंट परफेक्ट आएंगे।